सोने से पहले कौन से ऐसे चंद काम हैं जो हम करके सोएं तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा ख़वातीन परेशान होती हैं अपनी रूटीन को लेके और अपनी सेहत को लेके। यकीनन हम अगर रात को देर तक जागते रहेंगे तो हमारी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड रात को ड्यूटी पे अगर तो वो रात 3-3 बजे तक अगर वापस आते हैं तो उतनी देर तक जो ख़वातीन होती हैं रात अपनी मर्ज़ी से जागती रहती हैं। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले तो उनको ही नहीं चाहिए, सब लेडीज़ को ये चाहिए जो सुबह उठ के अपने बच्चों को तैयार करके भेजती हैं। तो उनको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले रात को जल्दी सोएं। अगर रूटीन में 9 से 10 बजे के दरमियान हमें सो जाना चाहिए। जब हम 9 बजे सोने के लिए लेटेंगे तो 10 बजे तक नींद आएगी और उस सुबह फिर हम जल्दी उठ पाएंगे और हम सुबह के काम जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते। नंबर 2 पे आता है कि आप ऐसे ला ताल्लुक़ हो जाएं इस दुनिया से। ऐसे अगर अल्लाह ताला ने रात बनाई तो रात की हम कदर हमें करनी चाहिए। अगर हम रात की कदर नहीं करेंगे, हम सोएंगे नहीं, तो बहुत सारी बीमारियों का वजह यहीं से शुरू होती है जब हम रात की नींद पूरी नहीं करते। तो दिन में हम सोते रहते हैं तो वो चीज़ें, एक तो सुबह जब हम उठते नहीं हैं तो सेहत भी अच्छी नहीं रहती। तो अल्लाह ताला जो रिज़्क देता है वो अल्लाह ताला सुबह के वक्त देता है। जब हम 3 बजे उठ के तहज्जुद में नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त रिज़्क देता है। और जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जब सूरज निकलने से पहले जितनी दुआएं हम मांगते हैं वो अल्लाह ताला हमारी कबूल करता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल आ जाता है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके घरों में रात को गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट जो रात को आते हैं उनको अगर आपकी रूटीन का एक दफ़ा पता चल जाएगा तो यकीन रात को गेस्ट आपके यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आप रात को ना इनवाइट करेंगे और ना ही आप कभी किसी के घर जाएंगे। तो यकीनन आपके घर रात को गेस्ट नहीं आएंगे। तो उनको पता होगा कि आपका शेड्यूल रात को सोने का जल्दी, वो ज़रूर जब आएंगे आपके घर। तो हमारे पर्सनली हमारा घर जो है ना, हम रात बहुत जल्दी सोने वाले हैं। रात 9 बजे 10 बजे सोने वाले हैं। अभी थोड़ा सा लेट हो जाता है कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती तो थोड़ा सा लेट हो जाती है, या बच्चों की वजह से लेट हो जाता है कि बच्चों का इंतज़ार कर रही होती हूँ तो उसकी वजह से मुझे लेट हो जाती। अच्छा, ज़्यादा लेट हो भी जाए तो 11 बजे से आगे मैं कभी भी नहीं, 11 बजे तो मैं सो ही जाती हूँ। 11 बजे से आगे मैं जाग ही नहीं सकती। तो आजकल के बच्चे वैसे सारी सारी रात जागते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता है। ऐसा उन्होंने अपनी आदतें बना ली हैं। हमारी आदतें शुरू से ऐसी थी कि हम बहुत जल्दी सोने वाले थे। तीसरे नंबर पे आप किचन की क्लीनिंग और लिविंग रूम जो है आपका, जो लाउंज होता है, उसकी सफाई करके सोएं। रात को जब हम रात को किचन की सफाई करके सोते हैं तो सुबह जब हम उठ के जाते हैं तो एक मूड फ्रेश से हम काम आराम से कर सकते हैं। जो हमारा घर बिखरा हुआ होता है, किचन बिखरा हुआ होता है, उसमें अगर आधा घंटा लगना है हमें काम करने में, तो अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा तो 10 मिनट में हम नाश्ता बना के हम वापस आ सकते हैं। तो ये रात को करना ये भी ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट ये है कि जो नेक्स्ट डे हमने कपड़े पहनने होते हैं, हमारे बच्चों ने पहनने होते हैं, उनको इस्त्री करके रख लेना चाहिए। वैसे तो 2-4 जोड़े अपने इस्त्री करके रखने चाहिए कि रोज़ाना हम एक जो कपड़े हम पहने वो पहले से अरेंज करके रखने चाहिए। उनका सेट बना के रखना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी लड़कियां जाती हैं, बेटियां जाती हैं, उनको भी चाहिए कि रात को डिसाइड करके रखें, ना कि सुबह उठ के डिसाइड करें कि ये वाला हमने सूट पहनना है। पहले से डिसाइड करके पूरा सेट बना के सुबह के लिए रखें और सुबह फिर जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। जाहिर सी बात है उनको कपड़े इस्त्री करना अच्छा नहीं लगता। जब वो वार्डरोब खोलेंगे तो वहाँ खड़े रहेंगे 10-15 मिनट तो वही लगा देंगे। वो 10-15 मिनट अगर लगा के आप इस्त्री कर लोगे ना तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे।
10-15 मिनट 20 मिनट वहीं गुजार देंगे। यार इतनी देर अगर लगानी है यहाँ पे खड़े होने के लिए तो बेहतर ये है कि आप अपना काम कर लो, जिससे आपको परेशानी जो है आपकी ख़त्म हो। जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो रात को प्लानिंग करके सोती हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या कौन कौन सा काम करना है, बच्चे को टिफ़िन में क्या देना है, हस्बैंड को टिफ़िन में क्या देना है, और मुझे और कौन कौन से काम करने हैं जो सुबह उठने के बाद मुझे करने हैं, वो सारे रात को प्लानिंग करके एक वैसे तो एक डायरी में लिख के रख लीजिए कि हमने कल सुबह ये काम करने हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में हमारी ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी की पहले दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट डे ये सारे काम होंगे, लेकिन आप अपनी रूटीन जो है ना वो लिख के रख लीजिए कि ये मैं काम करूँगी। अब मुझे पता होता है कि मैंने सुबह उठ के क्या कौन कौन सा काम करना है, तो सुबह उठते ही मैं फिर बग़ैर लेज़ी हुए उस काम को शुरू कर देती हूँ। सुबह में एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। तो जब मैंने अपना शेड्यूल सेट किया होता है कि मैं सुबह जब उठती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपना योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल होता है। इसको मैं किए बगैर बिल्कुल रह नहीं सकती, क्योंकि इसके बगैर जो है ना सारा दिन मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं, सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। इसी वजह से मुझे ये जो 2 काम है ये करने ही पड़ते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करना होता है, तो नाश्ते की भी प्लानिंग मैं रात को ही करके रखती हूँ कि मैंने कौन सा नाश्ता, अगर तो रात का सालन बचा हुआ पड़ा है तो सुबह में वो नाश्ते में दिया जा सकता है। कि एक मिडिल क्लास जो घर होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। साथ अंडे की भुजिया बना लें, ये चीज़ चल जाती है सुबह नाश्ते में। नाश्ते की प्लानिंग भी रात को सोच के सोएं कि क्या क्या चीज़ पड़ी है और क्या चीज़ नहीं पड़ी। अगर जो चीज़ें नहीं पड़ी हुई तो रात को ही बाइट से अगर लेने वाली हैं तो लाकर अपनी फ्रिज में रख लें, और सुबह में आपको परेशानी ना हो कि सुबह में उठते अगर आपने चाय बनानी तो दूध नहीं है तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगी कि बाइट से कभी कभार जो होती हैं शॉप्स खुली नहीं होती। तो रात को ही प्लानिंग करके सोएं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती है। तो अच्छा जी, छठा और आखिरी पॉइंट ये है कि हम अपनी जो केयर है, सेल्फ केयर हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम सारा दिन काम करते हैं, थके हुए होते हैं, रात को दिल नहीं करता कि मुंह धो लें, लेकिन ये है कि आप अच्छी तरह क्लींजिंग करें अपने फेस की, और फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके। वैसे तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनका तो 5 वक्त वज़ू होता है और उनके मुँह साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी रात सोने से पहले आप अच्छे से किसी क्लींजर से क्लीन कर लो अपना फेस। अगर नाइट क्रीम लगाते हो तो वो लगा लो, जो भी स्किन केयर करनी होती है रात वाली वो कर लो, क्योंकि स्किन केयर करना ज़रूरी हो जाता है जब हमारी एज आगे बढ़ रही होती है। तो पहले तो होता है कि हमारा काफ़ी अच्छा रंग रूप होता है, तो फिर हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमारी एज आगे जाना शुरू हो जाती है तो हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और हमारी स्किन जो है उसको भी हमारी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह अगर हम पूरी ज़िंदगी को प्लान करके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी कि हम सारे काम भी करेंगे लेकिन हम थकेंगे भी नहीं। हम अपना प्रॉपर ख्याल रख रहे होंगे, हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हम अपने आराम का ख्याल रखेंगे और सारे घर को भी मैनेज करेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। हमें इनमें कोई थकावट नहीं लगेगी। अगर हम सारा दिन बैठे बस फ़ोनों पे लगे रहेंगे और ड्रामे देखते रहेंगे तो उससे सुस्ती और काहली इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर देता है, और टीवी के ड्रामे जो लगातार देखने से उससे भी सेहत काफ़ी गिरना शुरू हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को एक्टिव बनाना चाहिए और अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।